नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। एक नटवर लाल को पुलिस ने अपने पूजने में कैद किया है, जिसका कारनामा सुनकर आप भी हो जाएंगे सतर्क। जनपद बहराइच में स्थित जिला अस्पताल में संविदा पर वार्ड बॉय की नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी WHO का अधिकारी बनकर कई लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके पास से फर्जी नियुक्त प्रमाण पत्र, मोबाइल, लैपटॉप और एक ब्लैक स्कॉर्पियो कार समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। एसपी सिटी रामनंद कुशवाहा ने खुलासा करते हुए बताया कि दरगाह शरीफ मीरपुर सलारगंज निवासी राजन बाबू ने शिकायती पत्र दिया था, जिसमें बताया था कि एक समाचार पत्र से संविदा पर नौकरी दिए जाने के विज्ञापन को देखकर उसने और 14 अन्य लोगों ने गोंडा जिला के धानेपुर सतनामी पूर्वा बाबागंज निवासी अवधेश मिश्रा से संपर्क किया, जिस पर उसने अपने आप को यूपी सरकार का WHO का अधिकारी बताया। उसने जिला अस्पताल बहराइच में वार्ड बॉय के पद पर 18,000 रुपये प्रति माह की दर से 13 वर्ष तक संविदा पर नियुक्ति दिलाने की बात कही। इसके बाद कोतवाली देहात के एक रिसोर्ट में उनकी मुलाकात हुई, जहां कुछ लोगों से नियुक्ति दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लिए गए। उनमें से कुछ लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की जानकारी एसपी को होने पर उन्होंने आरोपी को पकड़ने के लिए सर्विलांस व थाना पुलिस को लगाया था। मुखबिर की सूचना पर सर्विलांस व पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे गोंडा बहराइच मार्ग पर चित्तौरा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। देखिए, साइबर थाना प्रभारी के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों को अपने आप को WHO का अधिकारी बता करके और उनको नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेता था, उनको फर्जी नियुक्ति पत्र देता था। अब तक इसने करीब 14-15 लोगों को इस तरह की ठगी का काम कर चुका है और इसके द्वारा इससे एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक लैपटॉप और कम से कम 8 नियुक्ति पत्र इसके द्वारा बरामद किया गया, इससे बरामद किया गया। और ये भी पूछताछ में पता चला है कि इसके द्वारा पेपर में विज्ञापन दे करके लोगों को गुमराह किया जाता था कि नौकरी लगाने के नाम पर विज्ञापन भी दिया गया था। ये किन किन विभागों में नौकरी देने के नाम पर ठगी करता था? ये जिला चिकित्सालय में वार्ड बॉय के नाम के नौकरी दिलाने के लिए ये का काम करता था। इटौंजा के अटेसुआ गांव के शाहपुर मैदान में शर्त लगाकर हो रहे ट्रैक्टर स्टंट बाजी के मुकाबले के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। यह घटना उस समय की है जब दो ट्रैक्टरों के बीच चेन बांधकर हार जीत का खेल दिखाया जा रहा था। सीतापुर के अटरिया हिम्मत नगर निवासी 30 वर्षीय नीरज और जोगेंद्र के बीच खुले मैदान में ट्रैक्टर का मुकाबला चल रहा था। इस मुकाबले के लिए 15-15 हजार रुपए की शर्त लगाई गई थी और इस खतरनाक खेल के दौरान नीरज का ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सेल्फी लेने के मामले में 2 युवक गंगा नदी में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम ने 18 घंटे के बाद दोनों युवकों के शवों को बरामद किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
एनईईटी पेपर लीक मामले में आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में गोमती नगर स्थित पार्टी कार्यालय से मुख्यमंत्री चौराहे तक मार्च करने का प्रयास किया गया। कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान छात्र विंग ने शिक्षा मंत्री की अर्थी भी निकाली, जो विरोध का मुख्य आकर्षण रहा। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने किया। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही, जिससे स्थिति नियंत्रण में रही। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एनईईटी पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पार्टी कार्यालय के पास सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। देखिए, पिछले कई दिनों से आपने देखा कि किस तरीके से, चाहे वह नीट का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का मामला हो, यूजीसी नेट का मामला हो, लगातार एक के बाद एक हिंदुस्तान के अंदर पेपर लीक हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो परीक्षा पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आज पेपर लीक हो रहा है। 25 लाख परिवार नीट के अंदर बर्बाद हो गया। 60 लाख परिवार उत्तर प्रदेश का नौजवान बर्बाद हो गया जो यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। और सारी की सारी सरकार, चूंकि उनको पढ़ाई लिखाई से उनके पास तो डिग्री है नहीं, तो जो नौजवान अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई लेकर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहा है, 8-10 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके साथ इस तरीके का काम हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी लखनऊ के अंदर, आम आदमी पार्टी की छात्र विंग, हम लोग अर्थी निकाल रहे हैं शिक्षा मंत्रालय का, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय जो सत्ता की नशा में एक तरीके से मदहोश होकर सो रहे हैं। आज हम लोग ये मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए को खत्म करना चाहिए, क्योंकि एनटीए ने इस देश के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। आज रविवार को लोकसभा 2024 चुनाव के बाद पहली बार बसपा सुप्रीमो ने बैठक बुलाई। बसपा सुप्रीमो जैसे ही मीटिंग हॉल में आई, तभी मौजूद बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद ने सुप्रीमो के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार बसपा सुप्रीमो और आकाश आनंद एक मंच पर एक साथ दिखे। बसपा सुप्रीमो ने भतीजे आकाश आनंद के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मायावती ने घोषणा की कि एक बार फिर से बड़ा फैसला लेंगे और आकाश आनंद फिर से बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक बनेंगे। तेईस जून को एनईईटी पीजी परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर ऑनलाइन आयोजित होने वाली थी, जिसे इस परीक्षा से पहले 2 से 3 बार स्थगित किया गया था। लेकिन कल रात यानी 22 जून को रात 10 बजे अचानक इस परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया, जिससे छात्र छात्राओं में काफी चिंता और तनाव पैदा हो गई। આજે સમગ્ર દેશની અંદર મેડિકલના વિદ્યાર્થીઓ માટે નીટની પરીક્ષા હતી। સવારે મારા પર ફોન આવ્યો, રાતે અચાનક કોઈપણ પ્રકારની જાણ કર્યા સિવાય માત્ર 12 કલાક પહેલા આ પરીક્ષા રદ કરી દેવામાં આવી। ત્રીજી વાર આ પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી છે। સંવેદનશીલ સરકાર પોતાની જાતને માને છે, ત્યારે મારે મીડિયાના માધ્યમથી ગુજરાત અને કેન્દ્ર સરકારને કહેવું છે કે વારંવાર મેડિકલના અને ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ, દેશના વિદ્યાર્થીઓ સાથે પ્રયોગો કરવાનું બંધ કરો। કોઈપણ ચમરબંધીને પકડવાની વાત કરો છો। નીટની અંદર ગોટાળા થાય, જાહેર પરીક્ષાની અંદર ગોટાળા થાય અને એનો ભોગ
નિર્દોષ વિદ્યાર્થીઓ બનવું પડે. રાતો સુધી, દિવસો સુધી, મહિનાઓ સુધી વિદ્યાર્થીઓ મહેનત કરી અને ડૉક્ટર બનવાની પીજીની અંદર એડમિશન લેવાની મહેનત કરી હોય ત્યારે સરકારના આવા નિર્ણયથી આવા વિદ્યાર્થીઓને વાલીઓ પર શું વીતવું જોઈએ એ જેને બાળકો હોય એને જ ખબર પડે. એટલે મીડિયાના માધ્યમથી નરેન્દ્ર મોદી અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને વિનંતી કરું છું કે આવા પ્રયોગો બંધ કરવા જોઈએ. एनईटी पीजी परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ पाटन में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ. एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और टीवी 3 रोड पर हाईवे मार्ग को चक्काजाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर भी विरोध दर्ज कराया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस ने 10 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. इस विरोध प्रदर्शन के चलते हाईवे पर भी ट्रैफिक जाम के नज़ारे देखने को मिले, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. पूर्वी भारत में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े त्योहारों में से एक असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में 4 दिवसीय अंबुबाची मेला शनिवार 22 जून को शुरू हुआ है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु और पर्यटक आए. मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं है, बल्कि एक जीवंत उत्सव है जो प्रजनन क्षमता और नरित्व का प्रतीक है. यह घटना देवी कामाख्या के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें देश में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक माना जाता है. आयोजन के 4 दिनों के दौरान पूजा निलंबित कर दी जाती है और मंदिर के दरवाजे इस विश्वास के साथ बंद रहते हैं कि देवी अपने वार्षिक मासिक धर्म चक्र से गुजरती है, जो प्रजनन क्षमता और जीवन के नवीनीकरण का प्रतीक है. पहले तो अम्बुबासी को जानना पड़ेगा. अम्बुबासी क्या होता है, अम्बुबासी का संज्ञा क्या है, डेफिनेशन क्या है. पहले तो मृगशिरा नक्षत्र होता है. जो मृगशिरा नक्षत्र है वो उसका 4 चरण जब कंप्लीट हो जाता है और जब आद्रा नक्षत्र का पहला चरण में पाँव देते हैं तो ये जो धरनी है, जो पृथ्वी है, वो पूरा रजस्वला हो जाता है. जैसे मेंस्ट्रुअल में पीरियड में महीना में हर औरत में होते हैं, वही एक साल में एक बार साइकिल वाइज आद्रा नक्षत्र घुसने के बाद वो पृथ्वी रजस्वला होता है. तो ये रजस्वला होने के बाद पृथ्वी ऋतुमती होता है. तो ऋतुमती होने के बाद हम लोग अम्बुबासी महायोग में घुसते हैं. ये जो महायोग है, इसी को पवृत्ति और निवृत्ति में माना जाता है. पवृत्ति के बाद 3 दिन 3 रात के बाद निवृत्ति होता है. पवृत्ति होने के बाद ही महायोग शुरू हो जाता है, जो इसमें बहुत कुछ संयम रखने की बातें हैं. जैसे भगवती जो माँ कामाख्या है, माँ कामाख्या अम्बुबासी पवृत्ति लगने के बाद ही उसके आगे ही मौनता मतलब साइलेंस हो जाता है. मतलब इसमें वाइब्रेशन बहुत होता है, एनर्जी बहुत होता है, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी है.
मतलब ये आप भाव से इसको परखा जा सकता है। भाव से मन का जो मन में जो आप जप तप ध्यान ये सब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना एनर्जी ये सॉइल में है। ये सॉइल में इतना एनर्जेटिक हो जाता है, इतना वाइब्रेशन हो जाता है कि आप जो भी इच्छा रखते हैं, माँ के समक्ष जो भी इच्छा रखते हैं वो मनोकामना पूर्ण होता है। और जो माँ आशीर्वाद जो देते हैं इन दिनों में, ये 3 दिनों में जो भक्त होता है, भक्त अगर अच्छे मन से ध्यान जप तप जो अपना इंटरनल पावर है वो बढ़ाना चाहता है तो माँ के शरण में आते हैं और माँ का शरण में आकर के वो भक्तगण हर एक प्रकार के सब अलग अलग जप तप ध्यान से माँ को संतुष्ट करते हैं। देखिए, मेरा किन्नर समाज तो सतयुग से यहाँ पे आता है। जब से माता की यहाँ पे स्थापना है या माता का यहाँ पे स्वरूप है, दसों मध्या का यहाँ पे जो भी कुछ है, जब से किन्नरों का है, क्योंकि देवताओं को अप्सराएं रिझाती थी और माताओं को किन्नरें रिझाते थे। तो जहाँ पे 51 पीठ वहाँ पे किन्नरों का आना जाना शुरू से है और आते हैं। लेकिन हाँ, 2016 के बाद किन्नरों को वापस वो स्थान मिला जिस स्थान से वो चले गए थे। देखिए, हम योनि के साधक हैं। हमारी जो परंपरा है गद्दी, किन्नरों की जो गद्दी वो योनि को पूजने वाली थी। तो ये तो स्वयं माँ का 51 पीठ में सबसे शक्तिशाली पीठ है। और यहाँ पे तंत्र साधना समझ लो या अघोर साधना समझ लो या नागा संप्रदाय समझ लो, संत संप्रदाय समझ लो, इस संप्रदाय का गढ़ है ये। तो यहाँ पे तो हमारा आना बनता ही है। हम लोग काफ़ी साल से आता हूँ, बड़ा अच्छा लगता, बड़ा धर्म क्षेत्र है यहाँ और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा माता का दर्शन करने में बड़ा आनंद आया। लोग सनातन धर्म चलाते हैं, भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं, सत्य मार्ग का रास्ता बताते हैं, सत्य मार्ग पर चलाते हैं। हम लोग कहीं गलत होता है तो हम लोग डांट करते हैं और अपना सनातन धर्म चलाते हैं। और भगवान की भोलेनाथ की ऐसी कृपा, उन लोग की दया दृष्टि हम लोगों पे रहती है। हमारे दत्त महाराज जो है हमारे परमहंस गुरु, हमारे परमहंस दत्तात्रेय भगवान, उनकी कृपा से हम भारत भ्रमण करते हैं। हम दर्शनानी नागा सब होती है, मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होगी? आते हैं तो मनोकामना भी पूर्ण होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। जब आएंगे तो मनोकामना पूर्ण होगी। कामाख्या में अम्बुबासी मेला शुरू हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे हज़ारों की तादाद में भक्तगण आया हुआ है। दूर दूर से भक्तगण आ रहा है, साधु लोग आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। कुछ बात करने के लिए कोशिश करते हैं। बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं? थोड़ा बात करते हैं। थोड़ा हिंदी में बताइए, आप माँ के दरबार पर कामाख्या मेला में क्यों आता है? माँ को दर्शन करने के लिए। आप कितने सालों से आ रहा है कामाख्या? 30 साल हो गया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कुछ लोग हैं, बात करने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कितने हज़ारों की तादाद पे लोग आ रहे हैं, खास करके अम्बुबासी मेला में आते हैं। आपसे थोड़ा बात करते हैं। आप कहाँ से आया है? बताइए ना, कहाँ से है? हम लोग का असम का है, हाँ, नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट का है। तो आप लोग ये जो अम्बुबासी मेला में आते हैं ना, हाँ, क्या हम लोग हर साल आते हो, हर साल आते हैं हम लोग, हर साल आते हैं। मेरी गाड़ी इधर ही है, गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट है। मैं অসমে হওঁ, लेकिन সদায় ডেইলি বছৰত কিবা আমাৰ কিবা মেলা হৈ থাকে, ইয়াতে পূজা হৈ থাকে। আমি কিবা দক্ষিণা দিবলৈ আহোঁ, কিবা আমাৰ পূজা। लेकिन खास करके अम्बुबासी मेला में आप लोग आते हैं, थोड़ा कुछ बताइए। अम्बुबासी मेला में क्यों आते हैं? हम लोग आते हैं मेला में जो माँ का दर्शन करने के, इसलिए हम लोग आते हैं। मन में अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग आते हैं। हम लोग का मन में इतना दुख है, इतना दुख है, कहाँ से बोलो, किसको नहीं बोलो, बोलने के लिए कोई नहीं है, इसलिए हम लोग माँ का पास आ जाओ बोलने के लिए। ठीक है, शुक्रिया। ये थे कुछ लोग जो दर्शन के लिए आते हैं। और मैं कामाख्या गुवाहाटी से नकुल चंद्राबा, हॉर्नबिल टीवी।
अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।